आज का जो वीडियो है ये इट के ऊपर रहने वाला है। इट के जो टोटल 11 यूजेस है इनको यहाँ पर आप सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब कौन सी वो 11 जगह हैं जहाँ पर इट का प्रयोग होता है, तो देखें, किसी चीज़ या वस्तु या जानवर के लिए ये पहला इस्तेमाल है, के लिए प्रोनाउन के रूप में, यानी कि जानवर के लिए कोई चीज़ या वस्तु हो गई तो वहाँ पर प्रोनाउन के लिए इस इट का यूज़ होता है। जैसे कि पहले बताई गई किसी वस्तु, चीज़ या जानवर की दोबारा बात करते हैं ना, तो वहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने एक नया बैग खरीदा, आई बॉट अ न्यू बैग। अब दोबारा से हम जब उस बैग की, उस चीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बार बार बैग बैग नहीं बोलेंगे, इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इट प्रोनाउन का। इट इज़ ब्यूटिफुल, यह कुत्ता बहुत प्यारा है, तो दिस डॉग इज़ वेरी क्यूट। अब वापस से ऐसे नहीं बोलेंगे दिस डॉग इज़ फ्रेंडली, हम इस डॉग के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इट इज़ फ्रेंडली। तो पहला तो हो गया प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग। फिर नंबर 2 पर है वेदर, यानी कि मौसम के लिए, मौसम की स्थिति बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है, आज बहुत ठंड है, तो इट प्रोनाउन का यूज़। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो वेदर के लिए हो गया इट का प्रयोग। अगला है नंबर 3 पर, टाइम बताने के लिए भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। समय बताने के लिए कि समय क्या हुआ, यह बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज 8 बजे हैं, इट इज़ 8 o'clock, अभी 10:30 बजे हैं, इट इज़ 10:30। तो नंबर 3 पर आपने देख लिया कि टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, इट प्रोनाउन का। फिर है नंबर 4 पर, डे और डेट, यानी दिन या तारीख बताते हैं तो भी हम इट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे। आज 14 अगस्त है, इट इज़ August 14। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे सोमवार बताया, डेट बताई, तो यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 पर है डिस्टेंस, यानी कि दूरी बताने के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे किसी स्थान की दूरी कितनी है, यह बताने के लिए इट का यूज़। यहाँ से, यानी किसी स्थान की दूरी कितनी है, तो इट का यूज़। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, इट इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल। तो दूरी बताने के लिए यहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान बताने के लिए, गर्मी, ठंड या तापमान की स्थिति बताने के लिए इट का यूज़। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज तापमान 20 डिग्री है, इट इज़ 20 डिग्रीज टुडे। तो इस तरीके से हम जब गर्मी की बात करते हैं, ठंड या तापमान की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है इट का यूज़ करते हैं। नंबर 7 पर है जनरल सिचुएशंस, कंडीशन के लिए, सामान्य स्थिति या परिस्थिति बताने के लिए, यानी कि किसी स्थिति, परिस्थिति या वातावरण के बारे में सामान्य रूप से बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जनरली हम जो सामान्य सिचुएशंस बताते हैं, जैसे कि यहाँ बहुत शांत है, यहाँ, ठीक है, इट इज़ वेरी क्वाइट हेयर, इट इज़ वेरी क्वाइट हेयर। यह खतरनाक है, इट इज़ डेंजरस, इट इज़ डेंजरस। तो जनरल सिचुएशंस और कंडीशन बताने के लिए नंबर 7 पर इट का यूज़। 8th नंबर पर है ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए, इट, फिर बी वर्ब्स आ जाएगी, इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर यहाँ देखिए एडजेक्टिव रहेगा और टू इन्फिनेटिव रहेगा। जैसे किसी काम को आसान, कठिन, ज़रूरी या अच्छा, महत्वपूर्ण, ये बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। कोई काम है ना, आसान है, कठिन है, ज़रूरी है, अच्छा है, महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जिसमें इट आता है। देखिए, इट हो गया, बी वर्ब्स हो गई, एडजेक्टिव हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो गया। जैसे कि अंग्रेज़ी सीखना आसान है, आसान, तो इट इज़ ईजी, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। समय पर पहुंचना ज़रूरी है, देखिए, आसान है, ज़रूरी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अराइव ऑन टाइम। ऐसे सेंस में इट का यूज़ और ये वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इन्फिनेटिव भी आएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखें, नंबर 9 पर,
इट और यही बी वर्ब्स है, इज एम आर वॉज वर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इज एम आर वॉज वर की बात कर दी तो इसका मतलब जो इट है ना ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स लेता है, ठीक है, इसलिए इज और वॉज ही आएगी जो बी वर्ब्स है, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। देखिए इट बी वर्ब्स एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव भी हो सकता है नाउन भी, और यहाँ पर दैट क्लॉज आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। किसी बात, तथ्य, विचार, स्थिति को महत्वपूर्ण, स्पष्ट, संभव, सच बताने के लिए दैट क्लाउज के साथ इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाला जो है आपका स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर दैट के बाद में सेंटेंस आ जाएगा, दैट क्लॉज है ना तो पूरा सेंटेंस आ जाएगा, और यहाँ देखिए एडजेक्टिव और नाउन आ जाएगा, इट इज़ के बाद में, इट वॉज के बाद में। ये अब सेंटेंस देखें, जैसे कि यह महत्वपूर्ण है कि आप रोज़ अभ्यास करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर दैट क्लाउज आ गया। जैसे कि दैट यू प्रैक्टिस एवरी डे, यह सच है कि वह बहुत मेहनती है, इट इज़ ट्रू दैट शी वर्क्स वेरी हार्ड। तो ऐसे देखिए सेंस के अनुसार आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे सेंटेंस बने हुए हैं उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ कर लेंगे। यानी कोई बात हो गई, कोई तथ्य, विचार, स्थिति को, मतलब वो जो बात है वो महत्वपूर्ण है, स्पष्ट, संभव या सच है, ऐसा बताने के लिए हम दैट क्लॉज। जैसे कि ज़रूरी है कि आप रोज़ अभ्यास करें, ठीक है, इसको बताने के लिए दैट क्लॉज, ठीक है। सच है कि वह बहुत मेहनत करती है, इट इज़ ट्रू दैट शी वर्क्स वेरी हार्ड, ऐसे सेंस में यहाँ पर जो है इट का यूज़, यहाँ पर दैट क्लॉज भी आ रहा है। फिर देखें नंबर 10 पर है एम्फसिस क्लेफ्ट सेंटेंस, यानी किसी बात पर विशेष जोर देने के लिए, जब जोर देकर कोई बात बोलते हैं, वाक्य में किसी व्यक्ति, चीज़ या बात पर खास जोर देना हो ना तो इट सेंटेंस शुरू करते हैं, इट से सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें इट बी वर्ब्स हो गई जो है हमारी सिंगुलर इस इट के साथ आती है, इज़ और वॉज जिस पर जोर दें, और यहाँ पर हु और दैट लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए जैसे है राहुल ने, राहुल देखिए ये व्यक्ति की बात हो रही है तो हु, राहुल ने मुझे फ़ोन किया, राहुल ने मुझे फ़ोन किया, जोर देके। इट वॉज राहुल हु कॉल्ड मी, तो सेंस के हिसाब से जैसे सिचुएशन है, जैसा फील हो रहा है कि ये बात पर हम जोर दे रहे हैं, तो इट वॉज राहुल हु कॉल्ड मी। कल मैंने उसे देखा, कल मैंने उसे देखा, इट वॉज यस्टरडे दैट आई सॉ हर। तो यहाँ पर देखिए दैट और हु का यूज़ हो गया है ये वाला, और यहाँ पर पूरा क्लॉज जो है पूरा सेंटेंस आएगा, वर्ब आएगी देखिए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सेंस में जब हम जोर देकर कोई बात कहते हैं, ठीक है, जोर देकर, व्यक्ति भी हो सकता है कोई, यहाँ पर जैसे दिन की बात कर रहे हैं, कोई खास बात कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर 11 पर है ये वाला स्ट्रक्चर, इट टेक्स, इट हैज़ बीन, इट्स बीन। ये कॉमन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको देख लेते एक साथ एक एक करके। जैसे सबसे पहले इट टेक्स, किसी काम को करने में कितना समय, मेहनत या साधन लगता है, ठीक है, कितना समय, मेहनत या साधन, ये बताने के लिए। जैसे कि मुझे स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, कितना समय लगता है, 30 मिनट, तो इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू रीच स्कूल। यह काम पूरा करने में 2 घंटे लगते हैं, कितना समय लगता है, 2 घंटे, तो इट टेक्स 2 आवर्स टू फिनिश दिस वर्क। तो इस तरीके से इस सेंस में पहला इट टेक्स। फिर नेक्स्ट देखिए इट हैज़ बीन, किसी समय अवधि के बीत जाने, किसी समय अवधि जो टाइम पीरियड है उसके बीत जाने, या किसी स्थिति की अब तक जारी रहने की बात बताने के लिए। जैसे कि मुझे यहाँ आए 3 साल हो गए, ठीक है, इतना समय बीत गया, और अभी ऐसा नहीं कि वो चला गया, कंटिन्यू है, तो इट हैज़ बीन 3 years सिंस आई केम हियर, इट हैज़ बीन 3 years सिंस आई केम हियर। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा है, इट हैज़ बीन अ वेरी बिजी डे, ठीक है, इट हैज़ बीन अ वेरी बिजी डे, यानी किसी समय अवधि के बीत जाने, किसी स्थिति के अब तक जारी रहने की बात बताने के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हम करते हैं। और इट हैज़ बीन ये वाला स्ट्रक्चर है, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। फिर है नंबर, यहाँ पर अगला यूज़ है इट्स बीन। इट्स बीन ये जो होता है ना, इट्स बीन, ऐसे इट इज़ ना ले, ये इट हैज़ बीन इसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट्स बीन, इट हैज़ बीन का शॉर्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग भी बीते समय या अब तक जारी स्थिति के लिए होता है। बीते समय, कितना समय हो गया, या
तब से लेकर अब तक जो स्थिति है, यानी रहने की स्थिति, जैसे मुझे 3 साल हो गए तो अभी भी रहने की स्थिति कंटिन्यू है ऐसा। जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से यहाँ पर देखा आपने, ये देखिए इट हैज़ बीन था, सेम ही था, बस थोड़ा ये कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ हो गया है। देखिए कॉन्ट्रैक्शन में, इसलिए थोड़ा-सा अलग दे दिया है, बाकी ये अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है? सेम ही है, बस इसका कॉन्ट्रैक्शन दे दिया है। अब एक चीज़ है, इट्स बीन लगा है ना, देखिए बीन लगा है, तो यहाँ पर ये इट्स है ना, इट हैज़ है, ठीक है? नहीं तो इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म भी इट इज़ होता है, लेकिन उसके बाद बीन नहीं लगता, ठीक है? ये सेम ही है, ये बी वाला यूज़ और ये सी वाला सेम ही है, बस ये कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर बता दिया है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यह एक लंबा दिन रहा, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। सेम वही सिचुएशन जो है, इसका बीते समय बीत गया ना, तब से लेके इतना टाइम पीरियड और अभी तक कोई जो काम है, जो भी है, जैसे बारिश होने का काम है, वो अभी तक भी कंटिन्यू, ऐसा सेंस। तो इस तरीके से कुछ बेसिक से सिंपल से यूज़ थे, लेकिन बहुत ही कमाल के यूजेस है इट के भी, और जो है काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो कहाँ-कहाँ पर करते हैं, तो मैंने सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की कि कौन-कौन सी सिचुएशन सेंस बनते हैं जहाँ पर इट का हम यूज़ करते हैं। सिर्फ एक ही नहीं है कि जानवरों के लिए, किसी चीज़ के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ हो गया, तो ये सारे यूजेस है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। बहुत कोशिश की कि सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊँ आपको साधारण सी भाषा में।